न जान न पहचान, पता नहीं कोई अजनबी क्यों ज़िंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा बन जाता है। नमस्कार, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक अरेंज मैरिज को लेकर है। कई लोगों के मन में होती है कि अरेंज मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती क्योंकि उसमें हम एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, तो फिर सक्सेसफुल कैसे होंगे। आज के टाइम में 60% युवा अरेंज मैरिज करना चाहते हैं क्योंकि उसकी डिवोर्स रेट सिर्फ 6% है। इसमें भी ऐसा हम लगा सकते हैं कि कुछ लड़कियां इंडिपेंडेंट नहीं होती, शायद इस वजह से भी। शादी सिर्फ दो लोगों की शादी नहीं होती, शादी दो परिवारों की शादी होती है। और लड़कियों को भी ये समझना चाहिए कि जा करके उसे सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना, बल्कि उसके पूरे परिवार के साथ रहना है। हाँ, ऐसे कई लड़के होते हैं जो अकेले रहते हैं, तो हाँ, वहाँ पे भी मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अरेंज मैरिज करी है तो परिवार के साथ आपका कहीं ना कहीं अटैचमेंट होगा। लेकिन आपने अगर लव मैरिज करी है तो आपका उसका अटैचमेंट ना होने के साथ साथ हस्बैंड के साथ भी धीरे 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 करके अटैचमेंट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाए। क्योंकि लव मैरिज में ऐसा होता है कि कई बार हम पहले भी वो चीज़ें कर लेते हैं जो चीज़ें हमें शादी के बाद करनी चाहिए, जैसे एक दूसरे के साथ घूमना फिरना हो गया, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना हो गया। तो ये सोशल जो बॉन्डिंग होती है ना, ये हमें इन्वॉल्व रखती हैं कि भाई हम शादी को मेंटेन करके चलें। फिर आपको ये कंप्लेन भी नहीं रहती कि आप शादी के बाद चेंज हो गए हो, क्योंकि आप उससे शादी से पहले इतने नहीं मिले हो। हाँ, शादी एक बड़ा फैसला है, इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेना चाहिए। आई थिंक 1-2 महीने, उसके बाद आप शादी कर सकती हैं अरेंज मैरिज। आपको ये पता चल जाएगा कि सामने वाले में क्या क्या खूबियाँ हैं और उसमें क्या क्या कमियाँ हैं। हाँ, मानती हूँ शादी के बाद भी आपको कई चीज़ें आपकी लाइफ में डिफरेंट होंगी, लेकिन इससे दिक्कत ये नहीं होगी कि आप बार बार हस्बैंड से ये नहीं कहेंगी कि आप शादी के बाद चेंज हो गए हो। अरेंज मैरिज में एक ये भी फ़ायदा है कि आपको फ्यूचर सपोर्ट मिलता है। मान लो शादी के बाद आप एडजस्ट नहीं हो पाते हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा आपको तंग कर रही है, तो इन चीज़ों में भी अरेंज मैरिज में फ़ायदा मिल जाता है कि आपके घर से आपको सपोर्ट मिल जाता है कि भाई आप इस चीज़ को लेकर पॉजिटिव हो या नहीं हो, या फिर फैमिली में सब ठीक हैं या नहीं हैं। ये सारी चीज़ें भी माता पिता देखते रहते हैं। तो अरेंज मैरिज में ये एक और फ़ायदा है। मैरिज में आपको लीगल अथॉरिटी भी मिलती है। शादी के बाद ही पति का जो कुछ भी होता है उसमें आधा हिस्सा हो जाता है। तो ये लीगल अथॉरिटी भी आपको शादी के बाद अरेंज मैरिज में मिल जाती है। अरेंज मैरिज में आप दोनों का एक दूसरे के लिए इंटरेस्ट बना रहता है। पता है क्यों? क्योंकि शादी से पहले हम मिल लेते हैं, जुल लेते हैं, सब कुछ ओपन हो जाता है, तो फिर हमें शादी के बाद वो इंटरेस्ट नहीं रहता एक दूसरे के खिलाफ। एक दूसरे के लिए इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, और वो इंटरेस्ट अरेंज मैरिज में होता है, क्योंकि शादी के बाद भी आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं इसके साथ इन्वॉल्व हूँ। हाँ, शादी में कई लोग ये भी मानते हैं कि अरेंज मैरिज में हम उनको जानते नहीं हैं तो हम उनके साथ रह नहीं सकते, लेकिन ये फैक्ट नहीं है। ये इसलिए फैक्ट नहीं है क्योंकि अरेंज मैरिज में आप शादी के बाद जानोगे या पहले जानोगे, कमियां हर किसी में होती हैं और खूबियां भी हर किसी में होती हैं। अब ये सामने वाले बंदे पे डिपेंड करता है, वो आप में कमियां ढूंढता है या फिर खूबियां ढूंढता है। और आपको भी ये सोचना चाहिए, सामने वाले में कमियां हैं तो खूबियां भी हैं, तो हम उनकी कमियों को गिनने के बजाय उनकी खूबियों को गिनेंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और इसीलिए अरेंज मैरिज ज़्यादा टिकती हैं, क्योंकि इसमें परिवार भी इन्वॉल्व होता है, परिवार भी आपके सुख दुख का ध्यान रखता है। शादी एक ऐसा जुआ है जिसकी सफलता की छलांग दोनों को मिलकर लगानी होती है, और दोनों जब मिलकर लगाते हैं तो शादी वाकई में सक्सेसफुल होती है। अगर आप लोगों को मेरी ओपिनियन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ये छोटी छोटी जानकारियाँ आप लोगों को देती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।